2024 टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो थी फील्डिंग एफर्ट्स। जाहिर है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब सुस्त या दुरुस्त फील्डिंग ने मैच के सबसे कीमती लम्हों को कैद किया हो। क्रिकेट में अलग अलग समयांतराल में कई ऐसे करिश्माई क्रिकेटर उभर करके सामने आए जिनके दमदार प्रदर्शन ने क्रिकेट की चमक में चार चांद लगा दी। शुरुआती दौर में स्टोफोर्ड की हैट्रिक हो या 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सर डॉन ब्रैडमैन की आकर्षक बल्लेबाजी, क्रिकेट जैसे जैसे पॉपुलर होता गया लोगों की दिलचस्पी क्रिकेटर्स के एथलेटिज्म की ओर बढ़ने लगी। जब से वनडे गेम की शुरुआत हुई तब से जबरदस्त फील्डिंग और उम्दा बॉलिंग की जोड़ी उभर करके सामने आई। स्लिप, पॉइंट, कवर, स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, मिड ऑन जैसी फील्ड पोजीशंस पर चुस्त खिलाड़ी अपनी काबिलियत दिखाने लगे। डायरेक्ट टीवी अपनी डियर एरा वर्सेस आवर एरा में आज लेकर के आया है विश्व क्रिकेट के दो महानतम फील्डर्स जॉन टी रोड्स और रिकी पॉन्टिंग की क्षेत्र रक्षण की कहानियां। Rhodes in the way, and anything close to him is going to be hauled down as there's a chance. If he hits, he's gone. Yeah! He's gone. Ponting gets him. Beautiful work. What a season he's having. He does it more often than most fielders. No chance here for Russell Arnold. आज के युवा खास करके जो सोशल मीडिया एरा में पैदा हुए हैं उनको आज जडेजा, विराट, मैक्सवेल और रैना के लेवल का कोई फील्डर नहीं लगता होगा, लेकिन अपनी डिफेंस एंड अटैकिंग काबिलियत के साथ कैच पुलिंग की अद्भुत क्षमता से जॉन टी और पॉन्टिंग इनसे कहीं आगे है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सही मायनों में विश्व क्रिकेट के पहले फील्डिंग सुपरस्टार जॉन टी रोड्स और उनके उत्तराधिकारी रिकी पॉन्टिंग की। साल 2017 में कराची में जॉन टी की अगुवाई में फील्डिंग कैंप लगा। 6 गेंदों को एक के बाद एक कलेक्ट करके स्टंप्स पर मारना था। एक 17 साल के लड़के ने 44 सेकंड में यह कारनामा करके सभी को चौंका दिया, लेकिन वो जॉन टी से पीछे रह गया। जॉन टी ने केवल 17 सेकंड्स में यह करतब करके दिखाया था। 1969 में पीटर मारिट्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जन्मे जोनाथन नील रोड्स, जिन्हें आमतौर पर जॉन टी रोड्स के नाम से जाना जाता है, ये केवल एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक बहुप्रतिभाशाली खेल व्यक्ति हैं। उन्होंने हॉकी में भी हाई लेवल गेम अवेयरनेस प्राप्त की और दक्षिण अफ्रीका ओलंपिक टीम के लिए भी उन पर विचार किया गया था। हालांकि उनका भाग्य क्रिकेट के मैदान पर लिखा था। हॉकी में उनके अनुभव ने उनके एथलेटिज्म को और बढ़ाया, जो उनके क्रिकेट करियर में मास्टरपीस के रूप में तब्दील हो गया, जिससे वे इस खेल के सबसे तेज और चुस्त फील्डरों में से एक बन गए। जॉन टी ने 1992 में दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट डेब्यू किया और जल्द ही एक सनसनी बन गए। उनकी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनकी असाधारण फील्डिंग कौशल भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। उस समय जब फील्डिंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जॉन टी ने मानो एक नई हवा का झोंका लाया हो। उन्होंने दिखाया कि एक फील्डर मैच के परिणाम को निर्धारित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1974 में लॉन्सेस्टेन तस्मानिया में जन्मे रिकी थॉमस पॉन्टिंग, जिन्हें पंटर के नाम से जाना जाता है, एक युवा उम्र से ही जैसे महानता के लिए निर्धारित थे। पॉन्टिंग एक क्रिकेट प्रोडिजी थे जिन्होंने बल्लेबाज के रूप में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि उनकी विशेषता केवल बल्लेबाजी में नहीं थी। पॉन्टिंग के पास एक तेज क्रिकेट दिमाग था और वो फील्ड में भी माहिर थे। उनका नेचुरल एथलेटिज्म और तेज रिफ्लेक्सेस ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक बना दिया। पॉन्टिंग ने 1995 में टेस्ट डेब्यू किया और जल्दी ऑस्ट्रेलिया टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। एक फील्डर के रूप में उन्हें अक्सर हॉट स्पॉट्स पर रखा जाता था, चाहे वो स्लिप्स में हो या 30 यार्ड सर्कल के अंदर, जहां उन्होंने अपनी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉन टी अक्सर पॉइंट और शॉर्ट मिड ऑन पर तैनात होते थे, जहां उनके क्विक रिफ्लेक्सेस और तेज एंटीसिपेशन ने उन्हें बल्लेबाजों के लिए एक नाइटमेयर बना दिया। पॉइंट क्षेत्र, जिसे ट्रेडिशनली कम एक्शन वाले स्पॉट के रूप में माना जाता था, रोड्स की निगरानी में एक हॉट स्पॉट बन गया, जहां उन्होंने कई विकेट और रनआउट बनाए। उनकी चालाकी ने उन्हें एक बड़ा क्षेत्र कवर करने की आजादी दी, जिससे उन्होंने सबसे असंभव मौके भी संभावित आउट में बदल दिए। रोड्स को उनकी डाइविंग स्टॉप्स के लिए जाना जाता था, जो केवल शरीर को बॉल की लाइन में रखने का मामला नहीं था बल्कि इससे कुशलता और सटीकता के साथ किया जाता था। उनकी तकनीकी में दोनों हाथों और पैरों का कोऑर्डिनेशन शामिल था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो गेंद को साफ तरीके से रोक सकें और तेजी से थ्रो में बदल सकें। जॉन टी की थ्रोइंग एक्यूरेसी बेजोड़ थी। उनके अंडर आर्म थ्रो विशेष रूप से करीबी स्थिति से घातक होते थे। वो अक्सर स्टंप्स को पिन पॉइंट सटीकता के साथ थ्रो करते थे, संभावित सिंगल्स को रन आउट में बदल देते थे।
पॉन्टिंग अक्सर स्लिप्स में या कवर पर तैनात होते थे, लेकिन वे किसी भी आवश्यक पोजीशन में फील्ड करने के लिए उतने ही कुशल थे। स्लिप कॉर्डन में उनकी स्पेशलिटी ने उन्हें भरोसेमंद कैचर बना दिया, खास करके जब वे तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। मार्क वॉ के साथ फिर उनके बाद पॉन्टिंग स्लिप की धुरी बन गए। वह इनफील्ड पोजीशंस के मास्टरपीस भी थे, जहां उनके तेज रिफ्लेक्सेस ने उन्हें शानदार स्टॉप्स करने और सीधे हिट्स को अंजाम देने की फुर्ती थी। जॉन्टी की तरह पॉन्टिंग की फील्डिंग में सबसे बड़ी तकनीकी उनकी एंटीसिपेट करने की क्षमता थी। उनमें बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे वो गेंद को इंटरसेप्ट करने के लिए खुद को सही जगह पर पोजीशन कर लेते थे। उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी तेज थी जिससे उन कैचों को पकड़ सकते थे जो असंभव लगते थे। पॉन्टिंग के पास शक्तिशाली शोल्डर था और उनकी थ्रोइंग से बाउंस पर अक्सर सही लक्ष्य पर फेंकने की क्षमता थी। उनके सीधे हिट्स गेम चेंजर्स होते थे और उनके स्लिप्स और कवर जैसी प्रमुख पोजीशंस में फील्डिंग क्षमता ने उन्हें एक मल्टीपर्पज एसेट बना दिया था। अब बात करते हैं आइकॉनिक फील्ड मोमेंट्स की। रोड्स के करियर का सबसे आइकॉनिक पल 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ आया। इंजमाम उल हक क्रीज पर थे, एक तेज सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे। रोड्स जो बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात थे, गेंद की ओर दौड़े और स्टंप पर गेंद फेंकने की बजाय पूरी लंबाई में डाइव किया और गेंद को हाथ में रख करके स्टंप्स को उखाड़ दिया। ये रन आउट क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक बन गया और रोड्स के फील्डर के रूप में करियर को परिभाषित किया। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, क्या यह कोई पंछी है? द कैच ऑफ द सेंचुरी। एक और आइकॉनिक पल 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ उनका कैच था। बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात रोड्स ने एक तरफ किया और एक हाथ से शानदार कैच लिया। ये कैच उनकी तेज रिफ्लेक्सेस और चालाकी का प्रमाण था, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक के रूप में और मजबूत किया। पॉन्टिंग की फील्डिंग की चमक 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भारत के खिलाफ पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वीरेंद्र सहवाग को रन आउट करने के लिए उनकी डायरेक्ट हिट एक गेम चेंजिंग पल थी। कवर पर तैनात पॉन्टिंग ने गेंद को सही तरीके से पकड़ा और स्टंप्स को पिन पॉइंट सटीकता के साथ फेंका, जिससे सहवाग अपने क्रीज से बाहर हो गए। एक और आइकॉनिक पल उनका गली में कैच था, जो शेन वार्न की गेंदबाजी के दौरान 2002 एशेज सीरीज में आया। पॉन्टिंग ने तेज गेंदबाजों से सही अंदाजा लगाया, एक हाथ से शानदार कैच लिया, जो उनकी असाधारण रिफ्लेक्सेस और पूर्वानुमान क्षमता को दर्शाता है। अब बात करते हैं फील्डिंग रिकॉर्ड्स और आंकड़ों की। रोड्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 245 ओडीआईज खेले, जिसमें से 105 कैच पकड़े, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी रनआउट थी। रोड्स को 34 डायरेक्ट हिट रनआउट्स का श्रेय दिया जाता है, जो उनकी सटीकता और फील्ड प्रेजेंस के बारे में बहुत कुछ बताता है। टेस्ट क्रिकेट में रोड्स ने 52 मैचों में 34 कैच पकड़े, जबकि ये आंकड़े असाधारण नहीं लग सकते। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि फील्डिंग के आंकड़े अकेले रोड्स की खेल पर प्रभाव को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। उनके खेल का दृष्टिकोण और शैली ने कई मैचों के नतीजे बदल दिए। वहीं पॉन्टिंग ने 375 ओडीआईज खेले और 160 कैचेस पकड़े, जो उनकी एथलेटिज्म और फील्डिंग की क्षमताओं को दिखाता है। उनके डायरेक्ट हिट्स ने कई महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिनमें से कई मैच चेंजिंग पल रहे। पॉन्टिंग ने 168 टेस्ट मैचों में 196 कैच पकड़े। उनकी फील्डिंग में अधिक महत्वपूर्ण थी उनका सही समय पर कैच पकड़ने की काबिलियत, खास करके जब तेज गेंदबाजों द्वारा बाउंसरों की बौछार होती थी। दोस्तों, वैसे तो हम इस सीरीज में खिलाड़ियों की तुलना नहीं करते, लेकिन रोड्स और पॉन्टिंग लगभग 8 साल साथ साथ खेले हैं, इसलिए यहाँ उनकी तुलना करना जरूरी हो जाता है। अब एक बहस हमेशा से चलती आई है कि दोनों में बेहतर कौन है। जॉन्टी रोड्स की ताकत उनकी बेजोड़ एथलेटिज्म, तेज रिफ्लेक्सेस और इनोवेटिव फील्डिंग तकनीकों में है। गेंद की दिशा का पूर्वानुमान लगाने की उनकी क्षमता उनके डाइविंग कौशल के साथ मिलकर उन्हें एक प्रमुख फील्डर बनाता है। रोड्स का खेल पर प्रभाव निर्विवाद है, क्योंकि उन्होंने यह निर्धारित किया कि एक फील्डर क्या कर सकता है। सचिन ने भी जॉन्टी के सामने सिंगल भागने, इवन क्रीज से हल्की सी भी चहलकदमी करने को एक बहुत बड़ी गलती बताया है। वहीं दूसरी ओर पॉन्टिंग की ताकत उनकी विविधता, रणनीतिक समझ और निरंतरता में है। पॉन्टिंग स्लिप्स, गली और इनफील्ड पोजीशंस के मास्टर थे, जहां उनके तेज रिफ्लेक्सेस और शक्तिशाली शोल्डर ने उन्हें एक निरंतर खतरा बना दिया। हालांकि पॉन्टिंग बेशक बेहतरीन थे, लेकिन उनके पास रोड्स की तरह रॉ एथलेटिज्म और फ्लेयर नहीं था। उनकी शैली अधिक सटीकता और स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस वाली थी, न कि रोड्स द्वारा अक्सर दिखाई गई एक्रोबैटिक एलिजिबिलिटी वाली। हालांकि इसका यहाँ ये मतलब नहीं है कि उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है, बस ये दर्शाता है कि दोनों खिलाड़ियों ने फील्डिंग के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। जॉन्टिंग ने जहाँ नए तरीकों से फील्डिंग को नया आयाम दिया, वहीं पॉन्टिंग में ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग को अपडेट करने की कला थी। क्रिकेट की दुनिया में जॉन्टी रोड्स और रिकी पॉन्टिंग दोनों ही फील्डिंग डिपार्टमेंट में दो ऊंचे शिखर है। दोनों की तुलना करना जैसे दो अलग अलग कला शैलियों की तुलना करना है। दोनों अपनी अपनी जगह पर मास्टरपीस है और दोनों की अपनी अनूठी ताकतें हैं। रोड्स एक गाइड थे जिन्होंने फील्डिंग की धारणाओं को बदल दिया, और पॉन्टिंग अपनी फील्डिंग क्षमताओं का उपयोग अपनी अन्य क्रिकेटिंग क्षमताओं के साथ मिला करके किया। जॉन्टी रोड्स और रिकी पॉन्टिंग दोनों ने क्रिकेट की दुनिया में एक अमिट विरासत छोड़ी है। उन्होंने ऐसे मानक स्थापित किए हैं जो क्रिकेटरों को वैश्विक स्तर पर प्रेरित और प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।